4 दिन में आपने 2, 3, 4 किलो वेट कम कर लिया है, कर लिया है, क्या दिक्कत है इसमें? 2 किलो तक वेट कितनों का कम हो गया है? 2 किलो तक वाले खिसकना शुरू तो हो गया है ना, नीचे कर लो। और जिनका 3 किलो तक हो गया है वो 2 से 3, 2, 2.5, 3 वाले हाथ उठाना। 2, 2.5, 3 वाले भी काफ़ी हैं भाइयों में भी, और बहनें भी संकोच में हाथ खड़ी कर रही हैं। 3 हो गया, बहुत है। और जो 4 हो गया वो हाथ उठाना दोनों। जिनका 4 दिन में औसत 1-1 किलो कम हो रहा है वो हाथ हिलाओ। 4 दिन में 4 किलो, औसत 1 किलो वाले भी कई हैं, हाथ हिलाओ तो सही। भाइयों में ज़्यादा हैं, बहनों में भी संकोच से हाथ, हाँ अब दिख रहा है। तो 4-4 किलो वाली बहनें भी हैं। तो इसका मतलब हुआ रोज आधा किलो से लेकर के 1 किलो तक औसत वेट आप कम कर सकते हो। बस मेहनत करनी पड़ेगी 2-1 घंटा, और खाने पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसा आदत डालते हैं वैसी बन जाती है। जिनकी ब्लड प्रेशर की दवाई बंद होगी, वो होता है ना ब्लड प्रेशर, जिनकी बीपी की दवाई छूट गई वो हाथ हिलाओ जरा। ये बहुत बड़ी बात है, हाथ हिलाते रहिए थोड़ी देर बैठे बैठे ही। दुनिया के इतिहास में ये पहली बार हम करते हैं कि बीपी की दवाई 2-3 दिन में छुड़वा देते हैं। हाथ हिलाओ हिलाओ, ये इतने बैठे हैं। अब मैं एक ही काम करना शुरू कर दूं, पूरे भारत को ब्लड प्रेशर मुक्त बनाने का काम। 10 करोड़ लोगों को बीपी है। अब ये लोगों में ना भरोसा ही नहीं है कि बीपी की दवाई छूट सकती है। ये तो यहाँ आकर के आप लोगों को हिम्मत देते हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है बाबा जी के शरण में है, कोई दिक्कत नहीं होगी, चलो प्राणायाम करते हैं और लौकी का जूस पीते हैं, छूट जाती है, छूट जाएगी। और इंसुलिन, इंसुलिन जिनकी काफ़ी कम हो गई है, ज़रा खड़े हो ना। जिनकी इंसुलिन काफ़ी कम हो गई है या बंद हो गई है, खड़े हो जाओ। अभी बेटा इसकी तो अभी हुई थी, कितनी कम होगी भाई? बंद हो गई? कितनी थी? उस और लास्ट वाले भाई के पास ले जाना, 1-1 मिनट। हाँ, कपालभाति करते रहो। कितनी थी? 30 से 35 लेता था रोज, अभी 1 भी नहीं लेता हूँ। 30-35 यूनिट इंसुलिन लेते थे। क्या नाम भाई? जयप्रकाश। जयप्रकाश। जयप्रकाश ने विजय पा लिया है। 30-35 यूनिट लेता था। और अब कितनी है शुगर? अभी शुगर लिमिट में चल रही है, 100-125। 125। और जब ये 30-35 लेते थे तब कितनी रहती थी? 200। बताओ, 30-35 यूनिट इंसुलिन लेते थे, 200 रहती थी, और अब इंसुलिन छूट गई है शिविर में 4 ही दिनों के अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि सबके ऐसे ही छूट जाएगी। बॉडी की टेंडेंसी थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। कहाँ से हो जयप्रकाश जी? कलकत्ता, हावड़ा से। हावड़ा से, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब कभी कभी कोलकाता वाला रसगुल्ला भी खा सकते हो। हाँ, हाँ। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। हो वहाँ संदेश और क्या रसगुल्ला क्या बोलते हैं, रसगुल्ला, वो खजूर के गुड़ का खाते उधर। आपकी कितनी छुट्टी भाई? पीछे वाला दूसरा भाई। हाँ प्रणाम। जिस दिन आया था उस दिन 2 गोलियां लगती थी और 250 शुगर थी। 2 गोली लेते थे? अब 108 शुगर आई थी परसों ब्रेकफास्ट करके, और 1 ही गोली ले रहा हूँ सुबह जी। 2 गोली से 1 गोली पर आ गए। क्या नाम है? अखिल। छोटी उम्र है बेटे की। कितनी उम्र है बेटा? 18 साल की उम्र है। हैं? अब ये भी छोड़ दे बेटा, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये आज से ये भी गोली छोड़ दे, और अभी तो मधुनाशिनी और गिलोय और चिरायता का काढ़ा पीते रहना बस। ठीक है बेटा? बहुत अच्छे। ये बच्चों को ना ऐसी छोटी छोटी है। अब मेरा 4 दिन में 50 इंसुलिन लेता था मैं। हाँ, और अभी आज दिया मैंने 14, 20, 38 लिया केवल। 38 लिया है। और उसमें खाने से पहले 145 था और आज 115 है। 115 ही आ गया। हाँ, और 50 से यूनिट से ज़्यादा ले रहे थे, घट गया। खाने के बाद में पहले 367 आया था और आज 165 आया। अभी 367 से 165 आ लिया। और पहले इंसुलिन लेते थे बाबा जी 60 यूनिट। क्या नाम बाबा जी? हरि भगत। हरि भगत, श्रीमाधोपुर। ठीक है, आशीर्वाद। अब देखो, पहले से इंसुलिन करीब आधी हो गई, और शुगर जो है जो 300 थी, 350 थी, वो 150 पर आ गई। ये है। तो आपको ना लगन से लगना पड़ेगा। और सर 30 यूनिट लेता था, 4 दिन से 1 यूनिट नहीं ली। मेरी शुगर है 105, 106।
105 106 है, क्या नाम है? नरेश अग्रवाल जयपुर ये तो से। पहले दिन से छोड़ दिया था इसने, तो ये सोच के आया था मुझे बाबा जी के यहाँ जाना ही इसलिए है कि मैं इंसुलिन छोड़ूंगा। बाबा ये जी, संकल्प आपके- शक्ति है ये। बाबा जी आपके पास आने से 20 साल पुरानी डायबिटीज खत्म हो गई है मेरी। ये लोग 20 साल से डायबिटीज का रोगी है। मैं तो आपको पहले से ही बहुत भक्ता टीवी देख के सोचता था कि बाबा जी के पास ऐसी क्या करामात है। 5 बार मैंने बुकिंग कराई थी, 5 बार में 6ठी बार आपके यहाँ पाया हूँ साहब। बात अच्छा। नरेश देखो कितनी 35 यूनिट। 20 मिनट लेता हूँ साहब, अभी 1 मिनट नहीं लेता हूँ और 105 106 डायबिटीज रहती है। अब एकदम अब इसको ये जो नियम बताया ना इसको निभाना। एक बाबा जी मेरा आपसे निवेदन है कि आप सरकार में करो, लेकिन कम से कम ये हरिद्वार से दिल्ली तक की रोड को तो सही करवा दो। आपके आशीर्वाद से हो जाए। पूरी जनता परेशान है, इसलिए पूरा इंडिया आता है हरिद्वार के अंदर। ये काम आप ही कर सकते हो। इस रोड की हालत देख के ऐसा लगता है कि मैंने हरिद्वार आपके चले गए। कहने से पहले ही गडकरी जी को कह दिया है और हाँ। कोशिश ये होगी कि 2015 के अंत तक ये सड़क बन के तैयार हो जाए। बस बस, क्योंकि आप न होते तो सरकार भी नहीं आती। ये सत्य बात है साहब, आज भरी सभा के अंदर कहता हूँ मैं, मेरा चले, विचार तो है। सब भगवान की कृपा है। लेकिन गडकरी जी हमारे ऐसे भी बहुत अनन्य भक्त हैं। तो अभी भी कल भी मेरी बात हुई, वो हेलीकॉप्टर वाला हादसा हो गया था, तो मैंने यहीं जब आए थे तो उनको बोला भाई देखो ये रोज लोग हरिद्वार आते हैं ना, तो मेरे से कहते हैं बाबा जी आपके प्रधानमंत्री, आपके परिवहन मंत्री, आपके सरकार के लोग, इनसे ये सड़क ठीक करवाओ। तो ये अभी आप देखना बहुत तेजी से काम चल रहा है पूरे रोड के ऊपर। जो लोगों की कब्जे नहीं हटा रहे थे वो सारे रोज कम से कम 25-50 जेसीबी लगी रहती है मकान साइड के तोड़ने में, बनाने में। सब काम तेजी से चल रहा है और ज़्यादा उनको करेंगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि सरकार के लोग इसके ऊपर जल्दी से जल्दी काम करके जो भी तीर्थयात्री हरिद्वार आते हैं उनको दिल्ली से हरिद्वार आने में बस 2 से 3 घंटे का ही टाइम लगे, ऐसा काम हो जाएगा। ये भी चलो, तो ये तो बात इंसुलिन वाली थी। हाँ बाबा मेरा शुगर थायराइड दोनों है। तो थायराइड तो मैंने यहाँ चेकअप करने के लिए दिया था, पर थायराइड है नहीं अभी। शुगर की मैं 3-4 गोली लेता था दिन में। आज मैंने देखा खाली पेट मेरा शुगर आया 77 आया जी। और कितना मेरा इंसुलिन कितना पहले- लेते थे पहले? इंसुलिन पहले लेते थे 8, 12 और 8 8, 12, 8 लेते थे, बंद कर दिया। जी। वो मैंने छोड़ दिया आपका योगा करने। अब बस इसको मेंटेन करके रखना। हाँ मेंटेन यही करना, बस योगाभ्यास रोज करना और खान पान पर कंट्रोल। ठीक, चलो पीछे वाले भाई से पूछते हैं, पीली शर्ट वाले। प्रणाम बाबा जी। हाँ मैं भुवनेश्वर से आया हूँ। जी। मैं 72 इंसुलिन लेता था, 48 सवेरे ट्रिसिबा और 16 लेता था क्या नाम है? मनोज कुमार। मनोज, कितना यूनिट? मैं 48 सवेरे ट्रिसिबा लेता था और 16 हिमालॉग लेता था। तो कितनी होगी टोटल? 72 यूनिट। 72 यूनिट। ओह। और मेरा शुगर 200 से 300 रहता था। 200 से 300, इतना इंसुलिन लेने के बाद भी? इंसुलिन अभी मैं जब शिविर में आया तब मेरा 200 था। मैं पिछले 3 दिन से इंसुलिन शायद लाना भूल गया इसलिए ले नहीं पाया। लेकिन मैं देखा आज सवेरे मैंने देखा 145 था मेरा क्या शुगर। बात है। हाँ? ये लेकिन बाबा जी वेट नहीं कम हो रहा है। वेट भी कम हो जाएगा। वेट कम नहीं हो रहा है, बस चिंता यही है कि इसको मेंटेन कैसे करेंगे। बस चिंता करने की बात ही नहीं, मेंटेन हो रही है ना, बस यही तरीका अडोप्ट कर लो। 2 घंटा सुबह सुबह 5 से 7, 2-2.5 घंटा सुबह सुबह बस इसके लिए दे दो। 5 बजे उठ करके, 11 बजे भी सो तो 5 बजे उठ सकते हो, ठीक है जी। 5 से 7, 7:30 ये सुबह सुबह रोज योग करो। और जो औषधि बता रखी है, मधुनाशिनी ले रहे हो ना? नहीं मधुनाशिनी भी नहीं ले, गिलोय का काढ़ा पी रहे हो? नहीं, मैं वो एलोपैथिक वाली दवा था वो ले रहा हूँ। बस अब चलो इंसुलिन तो बंद हो गया, तो अभी ये विकल्प ले लो, है ना? जी जी। गिलोय और मधुनाशिनी और चिरायता का काढ़ा। गिलोय का ये काढ़ा भी नहीं पी रहे हैं? काढ़ा पी रहा हूँ। हाँ वो तो पीना है। ये काढ़ा सबको इसलिए पिलाते हैं कि उससे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है और पेनक्रियाज उससे एक्टिवेट हो जाता है। तो ये बड़ी बात है। 4 दिन में भाई मनोज लाना भूल गए थे इंसुलिन। और मुझे मिली भी नहीं यहाँ पर, मैं ढूंढ रहा था कई बाप। अच्छा हुआ नहीं मिली तेरे को। एक बहम निकल गया, एक गलत बात बैठ जाती है मन में कि इंसुलिन के बिना तो कैसे जिंदा रहूंगा। और अब पता किया तो अब कितनी निकली? 145 सवेरे थी। 145 थी। ऐसे ही रहेगी, चिंता मत कर। ठीक है मनोज? ठीक है, धन्यवाद। हाँ? प्रणाम बाबा। बहुत आशीर्वाद।
ये तो बड़ा काम हो गया। अब एलोपैथी की गोली भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। अभी आयुर्वेद वाली शुरू कर दे, मधुनाशिनी को अभी और इफेक्टिव कर दिया है। उसको बनाने का जो प्रोसीजर था और ज़्यादा उसको साइंटिफिक कर दिया, तो पहले से ज़्यादा प्रभावी हो गई है मधुनाशिनी अब। जी दूसरा भाई, हाँ, पहले जो उसका एक्टिव कंपोनेंट था ना, उसको करीब 4 गुना बढ़ गया है। अभी जो नए तरीका उसको अडोप्ट किया है उसको बनाने का, मधुनाशिनी का, ये आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जी बाबा जी, मैं संजय साथ कटिहार बिहार से हूँ। हाँ और आपके चरणों में मेरा प्रणाम। जी, करते रहो आप, कपालभाति अनुलोम विलोम कर लो सब। तो मैं पीजीआई में 4 साल से दिखा रहा था बाबा जी। 20 साल से डायबिटीज से ग्रसित हूँ और 55 यूनिट में डेली लेता था। 55 यूनिट में से आज मैं 20 यूनिट पे आ गया हूँ। 55 से 20 यूनिट पे आ गए भाई। हाँ जी हाँ। और हार्ट में भी मेरे को कुछ प्रॉब्लम थी। 7 दवाइयाँ पीजीआई का हार्ट का मैं अभी खा रहा हूँ, लेकिन जो किसी भी तरह का कोई सुनवाई वहाँ पर नहीं हुआ था। जब से मैं पतंजलि में पैर रखा हूँ, तब से मेरे पैर में सूजन, मेरे हार्ट में का प्रॉब्लम, मैं रात भर मैंने आज 1 महीना से नहीं सो पाता था। जो आज मैं जब से पतंजलि आया हूँ तब से मैं सो रहा हूँ। आज क्या बात है, हैं? महीने भर से नींद नहीं आ रही थी, पैर में सूजन था, हार्ट में घबराहट रहती थी। यहाँ आते एक तो श्रद्धा का भी भूमिका है, योग की भूमिका है, दोनों भरोसा होना चाहिए। देखो विश्वास तो पहली चीज है। मेरा 2 किलो लगभग घटा है। वेट भी जी ठीक है, और 1-2 किलो घट जाएगा, और ज़्यादा घटाने की जरूरत भी नहीं। ये तो शुगर वाली बात थी। हाँ, काफ़ी लोगों का इंसुलिन छूट गया या आधा हो गया, 1/4 रह गया, छूट जाएगा। बीपी की दवाई तो बहुत जल्दी छूट जाती है। शुगर थोड़ा क्रिटिकल होता है, इसको मेंटेन करना ना, इसमें थोड़ा हम टाइम ले लेते हैं कि भाई धीरे धीरे करके बंद कर दो। और कोई संकल्प वाला हो, जैसे नरेश भाई था, उसका तो संकल्प में छूट गया और मनोज का मजबूरी में छूट गया कि उसको, अरे आदमी सोच लेते इसके बिना तो है। और इधर बहनों का कितनों का इंसुलिन कम हुआ, ये इंसुलिन वाली है क्या सब? क्या बात है। चलो भाइयों का तो काफ़ी का पूछ लिया, बहनों का पूछते हैं ज़रा। हाँ हाँ गुड़िया, कितना कम हुआ बेटा? ओम बेटा। हाँ बाबा जी ओम। ओम बेटा। बाबा जी मेरे को डायबिटीज़ जनवरी से है, मेरी 750 डायबिटीज़ चली गई थी बाबा जी। 750। नाम क्या बेटा? प्रज्ञा। प्रज्ञा। ओ, फिर कितना था इंसुलिन बेटा? बाबा जी मेरे को 4 टाइम इंसुलिन लगती थी, 24, 25, फिर मेरी कम हुई, तब मेरी 200 आई, तब मेरे को 18 लगने लग गई। अब मैं योगा करती हूँ तो मेरे को 10 लगती है। अब खाली 10 इंसुलिन रह गई है। और इसको तो, ये तेरे को हुई कैसी थी बेटा शुगर? बाबा जी मेरे को पीलिया हुआ था, तो हमने झाड़े के चक्कर में एक अंकल ने कुछ दिया था, तो वो लिया, मेरे को डायबिटीज़ तब से ही है। ओ, पहले झाड़ा लगवाया और फिर बाद में किसी डॉक्टर ने दवाई दे दी। मैं अब ये जो है, मैं अमित भाई शाह जी के पास बैठा हुआ था, तो मेरे से कहने लगे, बाबा जी हमारे को शुगर नहीं थी। बोले मेरे को जॉन्डिस हुआ था एक बार, डॉक्टर ने दवाई दी, मेरे को शुगर दे दिया। ये जॉन्डिस और बुखार की दवाई, ये मैं बड़े बड़े छोटे छोटे सबकी बात कह रहा हूँ। मैं छोटे से छोटा आदमी हूँ, बड़े से बड़ा आदमी हूँ। जॉन्डिस और ये बुखार की दवाई, ये हमको ऐसा लगता है ये दवाइयाँ तो सेफ़ हैं, लेकिन उन्हीं से ही हमारी ज़िंदगी भर के लिए एक ऐसा रोग हमें दे करके चली जाती हैं ये दवाइयाँ। खैर, अब ये गुड़िया प्रज्ञा, अब रोज़ करती हो ना बेटा योग? हाँ जी। अब इसको छोड़ना मत बेटा, है ना? ठीक है बाबा जी। कल मेरे को योग करके मेरी डायबिटीज़ डाउन हो गई थी, 61 आई थी। 61 आई थी ना बेटा? तो अब ये 10 से भी 5 पर कर दे बेटा, है ना? ठीक है। हाँ, अब ये गुड़िया देखो 750 शुगर थी, अब धीरे धीरे करके इसने कम कर दिया, 5 पे लिया बेटा, है ना? और जैसे बेटा है ना दूसरा, ये 5 ही है इसकी अभी, और ये 5 पर ही एकदम अच्छे से सर्वाइव कर रहा है ना बेटा। ये इंसुलिन जितनी ज़्यादा होती है उतना फिर ये शरीर के लिए बड़ी डेंजर होती है ना? खुश रहो बेटा, बस 5 कर दो। चलिए, तो सबसे छोटी गुड़िया की बात थी। और मैया आपका कितना है? बाकी कर लो, कपालभाति अनुलोम विलोम करो। ओम बाबा जी। ओम। मेरा नाम साधना है
मैं समझती थी कि मेरा दुख काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ इतने इतने से बच्चों को देखकर जब उनकी सुनती हैं पीड़ा तो ये लग रहा है कि हमारा दुख तो बहुत छोटा है। हम आपसे काफ़ी समय से ये पूछना चाहती थी, ये तो बीमारियों के बारे में हमें आपके टीवी पर ही पता चल जाता है कि डायबिटीज़ में ये लेना है और दर्द में ये लेना है। अब हमारी समस्या है बाबा जी, आप कल हमने श्रीमान वो नागेंद्र प्रसाद नीरज जी आए थे, उनको भी बताया था, लेकिन अब आपको बता रहे हैं। हमारी प्रथम डिलीवरी के समय बेटा हुआ था तो डॉक्टरों की गलती से जहाँ से बच्चा बाहर आता है वहाँ चीरा लगा और लैट्रिन की जगह तक खुल गई। उसके बाद 3 बार ऑपरेशन हो चुका है। हमारा मोशन पर कोई कंट्रोल नहीं है, मोशन हमारा छूट जाता है। अगर कोई बाथरूम में है हम उसका इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं है। हाँ बाबा जी, हम बहुत परेशान हैं और कई जगह चक्कर लगाया है। इसके लिए ना इसमें प्राणायाम तो किया ही करो जो बताया है। हाँ इसमें जो मूल बंध है ना, हाँ हाँ, मूल बंध माने नाभि के नीचे वाले हिस्से को ऐसे प्रयत्न पूर्वक खींच के रखते हैं। हाँ जी। और इस मूल बंध का अभ्यास 1-1 घंटा किया करो सुबह शाम। अच्छा, और कपाल भाती भी मूल बंध लगा के किया करो। कपाल भाती, अनुलोम विलोम। मूल बंद लगा के अनुलोम विलोम भी करना है? हाँ, अनुलोम विलोम में क्या दिक्कत है? देखो मूल बंद मैं कर रहा हूँ ना, देखो मूल बंद लगा दिया, जैसे मैंने मूल बंद लगा हुआ है, कपाल भाती भी हो रहा है और अनुलोम विलोम कर रहा हूँ। देखो अनुलोम विलोम में उडियान बंद तो नहीं हो सकता ना, मूल बंद तो हो ही जाता है, इससे जल्दी फायदा हो जाएगा। ठीक है। और मूल बंद के साथ कंधरासन और करना, जो कंधरासन बताया था ना पेट के लिए, वो ये 2 चीजें करने से आपको ये लैट्रिन पर कंट्रोल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक बाबा जी, इंदौर में डॉक्टर लड्डा को दिखाया था, वो इसी के स्पेशलिस्ट हैं। वो कह रहे थे जांच करने के बाद कि 50% ठीक है, हम 40% और ठीक कर सकते हैं, 100% तो भगवान के यहाँ से ही ठीक होकर मैं वो बता दिया मैंने, 100% ठीक हो जाएगी, चिंता मत कर। ठीक, धन्यवाद बाबा हाँ। जी। तो ये डायबिटीज का मैं पूछ रहा था, करो कपाल भाती, करो ना आप लोग कपाल भाती, अनुलोम विलोम। आपका कितना, केवल डायबिटीज वाले? हाँ हाँ, डायबिटीज वाले मैं पूछ रहा था, एक इस बहन का पूछते हैं। तो बहनें भी वहीं रहो, वहीं। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बहन। मुझे 20 साल से शुगर है। हाँ, और मैं 2001 में कोमा में जा चुकी हूँ, 18 दिन की थी, मैं एडमिट रही, जॉन्डिस हो गया था। ओ, उसके 8 दिन बाद मुझे होश आया था। 8 दिन में? हाँ जी। और कोमा की भी 3री स्टेज में थी। ओ, प्राणायाम तो मैं करती हूँ, घर में भी करती रहती हूँ, गिलोय का जूस भी बॉयल करके पी लेती हूँ, करेला खीरा, पहले से तो काफ़ी कंट्रोल है। लेकिन जिस दिन मैं सुबह आई उस दिन 195 थी जी। और यहाँ आने के बाद लगभग ठीक है। इंसुलिन मैंने 2 दिन ही ली है, सिर्फ 10 यूनिट, और पहले मुझे लगती थी 52 यूनिट। ओ, 52 यूनिट लगती थी, बड़ी क्रिटिकल। 16 सुबह लगती थी, 14 दोपहर को और 12 शाम को, और सोते वक्त पहले 18 लगती थी, अब 16 यूनिट लगती थी। अब ये अच्छा, इसको बड़ा मुश्किल होता है मैनेजमेंट करना। 1-1, 2-2 पॉइंट ऊपर नीचे होते ही शुगर अप डाउन हो जाती है। अब ये 10 लो, 12 लो, 14 लो, 16 लो, बड़ा इसको मेंटेन कर। थायराइड और इंसुलिन, थायराइड की दवाई और इंसुलिन की दवाई ये अंदाजे से दी जाती है। इसको कोई भी डॉक्टर कितना ही होशियार हो, कोई तय नहीं कर सकता। थोड़ा सा ऊपर नीचे होते ही बॉडी में डिफरेंट प्रकार के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो क्या नाम जी आपका? ईशा मलिक। ईशा, हाँ। तो 52 से अब कितनी रह गई है इंसुलिन? अब तो 2 बार लिए, 10-10 यूनिट लिए, बाकी नहीं ली। अब 10-10 यूनिट लिए खाली। लेकिन मैं जूस जो है लगभग सारे पी लेती हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत। एक बताओ बाबा जी, मैंने एक आँख का ऑपरेशन करवा रखा है। हाँ, चिरायते का पी सकती हूँ कि नहीं पी सकती? किसी ने कहा था नीम के पत्ते चिरायता वगैरह यूज नहीं कर सकते। ना, चिरायते में कोई दिक्कत नहीं है ना, चिरायते में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं रिकॉर्ड पीजीआई का तो नहीं ले रही, बाकी ले रही हूँ, साथ कल दिखा सकती हूँ। हाँ, कोई नहीं, वो तो अपने वैद्यों से थोड़ा कंसल्ट कर लेंगे, है ना? मैं पंचकुला हरियाणा से आई। जी बहन। तो देखो, जिनको भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं
खीरा, करेला, नीम, चिरायता, ये आँखों के लिए नुकसान करता है। ज़्यादा मात्रा में लेने में दिक्कत है, थोड़े में कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर ये तो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन वाली बहन थी कि कोमा में भी बहुत डेंजर स्थिति में 8-8 दिन में तो होश आया, ऐसी स्थिति में पहुंच जाती थी। बस इसको मेंटेन करने के लिए शुगर रोज़ सुबह शाम चेक करना पड़ेगा इंसुलिन वालों को, वो ग्लूकोमीटर से थोड़ा सा एक उससे हो जाता है और वो 10 मिनट बाद ठीक हो जाता है। तो ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करते रहे और डाइट में ज़्यादा हेर फेर नहीं करें, सिंपल डाइट और बस रोज़ योगाभ्यास, इसको मत छोड़ो। तो किसी की 7 दिन में, किसी की 15 दिन में, किसी की महीने में, मैं कहता हूँ पूरा चेंज आने में 3 महीना लगता है नॉर्मली सबको। 3 महीने में सामान्यतः सभी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। 6 से 9 महीने के अंदर SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियां भी क्योर हो जाती हैं। मेरा एक्सपीरियंस है लाखों लोगों के ऊपर। इसलिए चेंज ऐसे धीरे धीरे आता है, एक साइकिल है पूरा। हा? जी, और कुछ बहन को कुछ कहना था? हाँ बाबा जी प्रणाम। हाँ बाबा जी मैं यूपी सुल्तानपुर से आई हूँ, सुमंत श्रीवास्तव। हाँ जी बाबा जी हमारी राइट किडनी छोटी है। क्या बोलो, जोर से बोलो। राइट किडनी छोटी है। राइट किडनी छोटी है जी, विकलांग टाइप की है। हाँ। पहले तो नहीं पता चला था, बाद में पता चला कि राइट किडनी छोटी है, इसलिए हमें कमजोरी, थरथराहट बहुत रहती है और थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो परेशानी। और कोई शुगर आदि है? शुगर भी है सर। शुगर के कारण से ये दिक्कत आती है जी। हम देखो एक चीज सुन लो, शुगर के कारण किडनी की 2 दिक्कत आती हैं। अभी कितनी है शुगर? आज तो सुबह पहले 262 थी, बाद में 177 आई थी। 177 77 177। अब कपालभाति करने से, एक बहन थी उषा केशवानी कुछ नाम था उसका, मुंबई की, सबसे पहली पेशेंट थी हमारी किडनी की। बहुत दिनों के बाद मेरे को नाम याद आया। वो अभी भी बहन जिंदा है। उसके बाद मैंने कई लोगों का देखा जिनकी उस किडनी श्रिंक होती है। ये तो हमें रोगियों ने बताया ना, श्रिंक किडनी का 9 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। जिनकी 6-7 सेंटीमीटर की आ गई थी किडनी, उनको वापस नॉर्मल आ गई। तो श्रिंक किडनी भी अच्छी होती है और क्रिएटिनिन भी अच्छा होता है। इसलिए आप रेगुलर करते रहिए बहन, ठीक है बाबा जी। और ये वृक्कदोषर पाथ थोड़ा ले लेना, उससे किडनी का फंक्शन नॉर्मल हो जाता है, किडनी की क्लीनिंग हो जाती है उससे, और उसका जो किडनी की जो सेल हैं वो एनर्जाइज हो जाते हैं। ठीक है जी बाबा जी, मेरा बाई बर्थ छोटी है। हाँ बाई बर्थ है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये बाबा जी मेहनत वाला काम नहीं कर पाते हैं। हाँ तो कोई नहीं ना, वो तो हो जाएगा, जब किडनी ठीक हो तब हो जाएगा वो। और बाबा जी हमको ऑपरेशन हुआ था और जल गए थे, 92 में जल गए थे और 89 में ऑपरेशन हुआ था। दोनों में दवाएं ज़्यादा खाई तो इसी से डायबिटीज़ हमको हो गया। वो दवाइयाँ कोई भी हो, दवाइयों से डायबिटीज़ तो होती है। ठीक है बहन, है ना, अब तो हो गई, अब उसको मिटाओ। इधर से बहन से पूछते हैं। देखो ये कुछ चीज़ें साथ साथ में कुछ बता भी देता हूँ। श्रिंक किडनी भी अच्छी होती है, कुछ खास बातें ऐसी कुछ और बता दूंगा 1-2 बहनों से पूछ के। हाँ बहन। बाबा जी ओम। ओम। बाबा जी मुझे शुगर तो नहीं है, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है जिसको अभी डिटेक्ट हुआ है, उसको 3rd स्टेज का ब्लड कैंसर है। ओ, तो बाबा जी क्या उसका कोई इलाज हो सकता है? ब्लड कैंसर तो बेटा 3 से 6 महीने में ठीक हो जाता है जी। और उसको जो आपने सीखा है जी जी उसको सिखाना है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, उसको बोलो कपालभाति 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम भी 1-1 घंटा कर ले। खाली पेट ना हो पाए तो खाने के 1-2 घंटा बाद कर ले, चाहे अनुलोम विलोम तो खाने के बाद भी कर सकते हो। ये क्या कहना था बहन? चलो इस बहन से भी। हाँ ओम बाबा जी। बाबा जी ओम। ओम। हाँ बाबा जी, मैं स्नेहलता पारिक हिमाचल नाहन से आई हूँ। हाँ। और मेरे 10 साल से शुगर थी और हमेशा खाली पेट जो है 180-190 रहती थी। खाना खाने के बाद मेरी 250, 300, 350 तक पहुँच जाती थी। और मैंने एलोपैथी की भी ली और आयुर्वेदिक भी दवाइयाँ ली है। अब कितनी है? और अब यहाँ पे जब मैं आई थी तो मेरी यहाँ पे शुगर खाली पेट थी 190 आई थी, और अब आज मैंने कराई है तो मेरी खाली पेट 159 है। 150 आई। और दवा?
और खाना खाने के बाद मेरी आई है 135। और दवा? दवा ली नहीं कोई भी, हैं? दवा कोई नहीं ली, ओनली आपका प्राणायाम। देखो और बहन की दवाई छूट गई। हाँ जी। और पहले दवाई के साथ भी ज्यादा शुगर आती थी, 180 250, और अब 150 और 135 आ गई है। स्नेहलता ना? हाँ जी, खाली चलो। पेट 115 और खाना खाने के बाद मेरी 135 आई है। चलो 115 135 बहुत अच्छी और आशीर्वाद है। और मेरे बाबा जी, मेरे जो है साइटिका का पेन आया था, तो मेरे पूरे लेग में और कमर से पेन था, उसकी वजह से मेरे जो है चौकड़ी मार के बैठा नहीं जाता था। और ये 4 दिन में ही थोड़ा हुआ कि मैं आप बैठने का अभ्यास करी तो मेरा थोड़ा सा पैर मुड़ने लगा और मैं बैठ जाती। चलो साइटिका भी पूरी चौकड़ी मार के बैठने लग गई, पहले बैठने में दिक्कत थी। चलो बहुत बहुत अभिनंदन, और आशीर्वाद है। बाबा जी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ आए हैं, उनको भी जो है शुगर हुई थी और यहाँ आने के बाद कोई दवाई नहीं ली है। और आज सुबह जब उन्होंने टेस्ट कराया तो खाली क्या नाम है उनका? उनका है कृष्ण चंद पारिक। वो किधर है कृष्ण चंद जी पारिक वो जी? खड़े हुए थे लेकिन नंबर नहीं आया इसलिए नहीं बोल पाए वो। चलो स्नेहलता ने बता दिया। हाँ जी। हस्बैंड का भी ब्लड प्रेशर शुगर दोनों की दवाई बंद हो गई, पत्नी की भी, पति पत्नी दोनों ठीक हो गए। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे ही घर में पति पत्नी बच्चे पूरा परिवार जब योग करेगा तो ये दवाइयों का खर्चा बंद हो बाबा जी, जाएगा। उनको 20 साल से ब्लड प्रेशर था और दवाइयाँ लेते थे एलोपैथी, वो मुझे पता नहीं काफ़ी हाई डोज वगैरह लेते थे। लेकिन अभी यहाँ आने के बाद एक दिन भी दवाई नहीं ली और ब्लड प्रेशर 80 120 आ रहा है 3 दिन 4 दिन से लगा। 80 120 है एकदम, ये तो 100% नॉर्मल आ गया और दवाई पूरी बंद। हाँ जी। क्या बात है, बहुत बहुत आशीर्वाद है दोनों को ही।